और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू होंगी। क्लासेस शुरू करने के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। 50% गुंजाइश के साथ क्लासेस शुरू होंगी। टीके लगवा चुके टीचरों और तलबा को हाजिरी की इजाजत होगी। सरपरस्तों की रजामंदी भी जरूरी रहेगी। तलबा को कोरोना जवाबित पर अमल करना होगा। खांसी बुखार जैसी अलामात वाले टीचर तलबा को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। कोचिंग मराकज फिलहाल बंद रहेंगे। आला तालीमी इदारों में 100% वैक्सीनेशन लाजमी है। अमले और तलबा की 100% वैक्सीनेशन पर ही ऑफलाइन क्लासेस होंगी। सिर्फ सिविल सर्विस इंजीनियरिंग कोचिंग मराकज खोलने की इजाजत होगी। NEET कोचिंग मराकज भी खोलने की इजाजत होगी। LG मनोज सिन्हा ने मादरी जबान सीखने और उसकी तालीम देने की अहमियत को उजागर किया। टीचर्स डे के मौके पर श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने टीचर्स को मुबारकबाद पेश की और कहा कि असातिज़ा तदरीस के जदीद तरीके अपनाएं और इन मुश्किल हालात में तलबा की जहनी सेहत का ख्याल रखें। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के 9 असातिज़ा को बेहतरीन टीचर के अवार्ड से नवाजा गया। LG ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से इंटर कॉलेजेस और आला तालीमी इदारों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना आप सबको देता हूं और सभी शिक्षकों का आज के दिन हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी आपने देखा कि हमारे 9 शिक्षकों को आज पुरस्कृत किया गया है। मैं उन्हें भी हृदय से बधाई देता हूं और विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूं। चाहे वो बजटरी सपोर्ट का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी मामलों में देश के बाकी राज्यों से हम बेहतर स्थिति में। और मुझे खुशी इस बात की भी है, पिछले 1 वर्ष में जो प्रयास VK सिंह जी और उनकी टीम ने किया है, उसकी मुक्त कंठ से मैं सराहना कर रहा हूं। हम कह सकते हैं कि कई माइलस्टोन हमने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा विभाग में हासिल किए हैं, जो निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर, स्किल डेवलपमेंट के नए तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है और इसकी भरपूर कोशिश उन्होंने की है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों में नए विचार की शक्ति जागृत हो, तभी उनकी उन्नति का रास्ता बन सकता है। ये मुझे आज बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है आज के इतने अजीम दिन पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया था वो बहुत ज़्यादा था और इसमें ये भी रखा गया था कि शायद हमें नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जाए, लेकिन हम सभी नेशनल अवार्ड के लिए ही सिलेक्ट किए गए थे। चूँकि वहाँ पे किसी एक को सिर्फ चुना जाता, वो राशि से थे, तो हम सबको इसीलिए बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। That is surprising for me to be here this time in this award. पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब आप काम करते हैं ना, तो आपके काम को देखने वाले देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका काम ज़ाया हो जाता है, नहीं, देखने वाले देखते हैं और वो हमने आज देखा। इन टीचर्स ने बहुत सबने मेहनत की जहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये एक नेशनल अवार्ड के बाद जो रनर अप थे, हमें स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। I'm very much happy to get a state award on this day, mostly at the age of 30. हर एक टीचर का, जहाँ तक मेरा मानना है कि हर एक टीचर का कंट्रीब्यूशन है अपनी ओर से, लेकिन हमारे कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया, वो हमारे लिए खुशी की बात है। उम्मीद रखते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं वो इस एजुकेशन फील्ड के अंदर इतना अच्छा काम करें आने वाले दौर में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब 5 सितंबर सेलिब्रेट हो तो बहुत सारे टीचर्स को ये अवार्ड मिले। सब डिवीजन बानिहाल के दूरफ्तादा पहाड़ी इलाके मंगित में आग की एक हौलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान और एक दुकान जलकर राख हो गए। आज दोपहर पेश आई आग की इस वारदात में 5 कुंबों पर मुश्तमिल 2 रिहायशी मकान और एक दुकान में लाखों रुपए का माल और असबाब खाकस्तर हो गया। मंगित का इलाका सड़क से दूर होने की वजह से आग पर काबू पाने के लिए मकामी लोगों और पुलिस ने सख्त जद्दोजहद की, लेकिन वो 2 रिहायशी मकानों और एक दुकान को आग से बचा नहीं सके। फौरी तौर पर आग की वजूहात का पता नहीं चल सका है। बानिहाल पुलिस ने एक रिपोर्ट दर्ज की है। नरसिंहपुरा कुलगाम में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए, जबकि लाखों रुपए की इमलाक आग से तबाह हो गई। मकामी लोगों ने बताया कि आग के शोले इस कदर बुलंद थे कि आसपास के लोगों में खौफ का माहौल बरपा हुआ। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अमले ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक पूरी अमलाक तबाह हो गई थी।
वाज़ेह है कि मालिकान मकान की चंद दिन कबल ही मौत वाक़ हुई और अब बेटी की शादी के लिए जमा तमाम घरेलू सामान खाकस्तर हुआ। मुतासरीन ने आम लोगों और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो उनकी भरपूर मदद करे। करता हूँ इनके भरपूर इमदाद करे, क्योंकि इनके रिसेंट ही जो इनका फादर है वो डेथ हो चुके हैं 2 महीने पहले। इनका भी शादी थी, एक लड़की की थी और एक लड़का की थी। ज़मीन भी कुछ नहीं, ना बागात है ना कुछ है। जेवर जो था, नकद पैसे थे जो शादी के थे, सब कुछ ख़त्म हो गए। जो अपने खाली तन पे कपड़ा थे वही रह गए और कुछ भी नहीं इनके अलावा। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं आग कैसा, हमने 3 बजे देखा आग लग रही थी। हमने पहले बच्चे को बचाया, सामान सारा जल गया। जो इनका जेवर था, जो सामान था, जो उनको खाना पीने का था, सब जल गया। तन पे कपड़ा था वही बचा है बस, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जान बची वही थी। अब आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस हिसाब से ही बोलेंगे हम, हमारे लिए इन बच्चों के लिए कुछ करो। यतीम बच्चे हैं, इनको शादी थी, इनके 2 बहनें 2 भाई अभी कुंवारे रहेंगे। उनके लिए शादी के लिए सामान रखा सारा, वो भी वर्धन सब जल गई है हमारे यहाँ पे। लारगाम शोपियां में आतिशज़दगी के वाक़े में 2 काऊ शेड्स को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों और फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़ा हादसा टल गया। काऊ शेड से आग भड़क उठी और देखते ही देखते इन 2 काऊ शेड्स को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन लोगों और फायर सर्विस की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। कठुआ में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कठुआ यूनिट के जरिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने भी शिरकत की। इस मौके पर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने गुज़श्ता दिनों महबूबा मुफ्ती के जरिए दिए गए बयान की कश्मीर की दूरी दिल्ली से लगातार बढ़ रही है पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती को अपने काम करने के तरीके पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जो लीडर तालिबानी दहशतगर्दों की हिमायत की बात करे उसको खुद ही अपने बारे में सोचना चाहिए। अलाउद्दीन हो, अजहर मसूद हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, इन्होंने पहले भी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के हाथों मजा चखा है। जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा मिट्टी में मिला के रख दिया जाएगा। अलगाववादियों ने हमेशा कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया। इनके अपने बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन में जाके मौज मस्ती करते हैं। आम लोगों का जीना इन्होंने बेहाल और मुहाल किया है। इनकी हकीकत को और इनके काले कारनामों को जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने मौत की दुकानें कश्मीर में खोल के रखी हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान है। इन षड्यंत्रकारियों की किसी भी षड्यंत्र को हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। सुश्री महबूबा मुफ्ती साहिबा को खुद इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके की कार्य प्रणाली को अपनाकर काम कर रही हैं। जो नेता कभी तालिबान की बात करे, अलकायदा की बात करे, आतंकवादियों की और अलगाववादियों के समर्थन की बात करें, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 4 रोज से लगातार इंटरनेट बंद होने से गुलमर्ग जाने वाले सयाहों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों और गुलमर्ग जाने वाले सयाहों का कहना है कि उनका राबता घर वालों से गुज़श्ता कई रोज से मुनक़ता रहा। साथ ही इंटरनेट के बंद होने से वो हर ज़रूरी काम से भी महरूम है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियां लाहक हो गई हैं। सयाहों का कहना है कि सरकार को मोबाइल और इंटरनेट बंद करने का कोई मुतबादिल तरीक़ेकार अपनाना चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिस स्टेशन कुंजर, टंगमर्ग और गुलमर्ग में सयाहों के लिए उन्हें अपने घर वालों के साथ राब्ता करने के लिए नंबरात जारी किए हैं। मतलब आदमी बिल्कुल हैंडपिक्ड हो गया, कुछ कर ही नहीं सकता था। विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन एकदम से ऐसे बंद कर देना ठीक नहीं है ना। आदमी घर से चल दिया, आदमी को पता ही नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब डेस्टिनेशन तक आप पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे, कैसे जानेंगे लोग, फैमिली वाले। बहुत तकलीफ हो रही है हमको। होटल का वाईफाई छोड़ के घर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। नेट चालू करना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट को इतना तकलीफ पड़ेगा तो टूरिस्ट दूसरी बार इधर आने को सोचेगा। When we landed here, when we came to know about this thing, so initially we had difficulty, in contacting our back home. So they were very scared. They were not having any information about us. But right now, I think
we are more connected to nature. So right now we are enjoying it. So let's see how the situation is going to be. I think back in hotel, I think we'll be able to have connection there. बैंटाज बिल्कुल कॉन्टेक्टलेस हो गए हैं, ना हमारे बारे में घर वालों को पता लग रहा है, ना घर वालों को वो हमारे बारे में पता लग रहा है कि क्या है क्या नहीं। सरकार को यही सजेशन देना चाहिए कि नेटवर्क बंद नहीं करना चाहिए और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सिक्योरिटी वाइज जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन नेटवर्क। जम्मू में चिनार आर्ट फाउंडेशन की जानिब से मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में ललवंदग किताब का इजरा अमल में आया। इस किताब की मुसन्निफा कुसुमधर बख्शी हैं। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए कुसुमधर बख्शी ने इस किताब को लिखने के मकासद और इसके मवाद पर रोशनी डाली। साबिक चीफ सेक्रेटरी विजय बकाया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की और मुसन्निफा की काविशों की सताइश की। इस मौके पर मारूफ मुसन्निफीन मौजूद थे। चिनार आर्ट फाउंडेशन ने कई अदाकारों और मुसन्निफीन को उनकी बेशबहा खिदमात के लिए तहनीत पेश की। Lalvindag means the pain which we have been experiencing for so many last years. कम से कम 30-31 साल से हम लोग जो भुगत रहे हैं और जिसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो इमीडिएटली आफ्टर माइग्रेशन मैंने इस पे माइग्रेशन पे ही शुरू किया लिखना और उसके बाद धीरे धीरे मिस्टिक लिखा, भजन लिखे, लीलाएं लिखी और कुछ हिंदी में, कुछ कश्मीरी में और अभी मेरी आगे भी किताबें आने वाली हैं, लेकिन ये फर्स्ट बुक मेरी यहाँ रिलीज़ होने जा रही है आज। तो आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो धीरे धीरे हम और भी किताबें पब्लिश करेंगे। महकमे तालीम की जानिब से यौम असातिज़ा के मौके पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रानी बाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला और जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन बिलाल खुर्शीद के अलावा असातिज़ा ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर माजी और दौर हाजिर में समाज की तामीर के लिए असातिज़ा के रोल पर रोशनी डाली, जबकि DC ने मौजूदा दौर में असातिज़ा को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद भी फ़राइज़ की अंजामदही पर असातिज़ा के रोल की सराहना की। इस दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा में अवार्ड व असनाद भी तकसीम किए गए। इन टीचर्स को हमेशा हर आगे जो मुकाम है उसमें आगे रख के एडमिनिस्ट्रेशन को आगे साथ चलना चाहिए। ख़ास तौर पे जो कोविड का पीछे एफर्ट रहा उसके उस ड्यूरेशन में भी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का ख़ास तौर पे आई एम ग्रेटफुल टू द डिपार्टमेंट, जिस तरीके से इन्होंने सभी एफर्ट्स को और सब कुछ होते हुए भी दूर दराज के जो एरियाज़ हैं वहाँ एजुकेशन को बरकरार रखा, चाहे ऑनलाइन मोड में। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द टीचर्स। बलिसा और मंजवा में यौम असातिज़ा मनाया गया। यौम असातिज़ा प्रोग्राम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर असातिज़ा ने समाज में असातिज़ा की अहमियत पर रोशनी डाली। साथ ही LG मनु सिन्हा से अपील की कि वो मंजवा में एजुकेशन जोन की तश्कील को हरी झंडी दिखाएं, जो कि इलाके के लोगों का देरीना मुतालबा है। हमने यहाँ अच्छी तरह से बनाया, बहुत टीचर्स यहाँ पर जमा थे और कई बच्चों ने तकरीरें भी की और कई कोशिश की है। हम PRI और यहाँ इलाके के नुमाइंदगान से भी इस चीज़ की दरख्वास्त करते हैं और टीचर एसोसिएशन की तरफ से हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है कि हमें यहाँ पे जोन दिया जाए ताकि टीचर्स के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। राजौरी में तालीमी इदारों में यौम असातिज़ा मनाया गया। यौम असातिज़ा मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यौम असातिज़ा पर मुनक्किद हुए प्रोग्रामों में डॉक्टर राधाकृष्णन को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया और मुल्क और ख़ासकर तालीम के तई उनकी खिदमात को सराहा गया। अक्टूबर में GDC कोर की NSS और NCC यूनिट्स ने 5 सितंबर की मुनासबत से यौम असातिज़ा मनाया। तकरीब का आगाज़ रिवायती रोशनी के साथ किया गया। इसके बाद मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर राधाकृष्णन को खराज अक़ीदत पेश किया गया और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया गया। मौके पर इंट्रा कॉलेज सिंपोजियम का एहतमाम भी किया गया, जिसका उन्वान कोविड वबा के दरमियान चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी था। सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और भी थोड़े सारे बच्चे आए हुए थे और आज हमने यहाँ पे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जिसका थीम था चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स ड्यूरिंग कोविड-19। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिला कि टीचर्स ने क्या क्या भूमिका निभाई है इस कोरोना के दौर में। करगिल लद्दाख के एक दूर दराज गांव के एक स्कूल में सब्जेक्ट वाइज क्लास रूम में मुनफरद और आला कस्म की तालीम फराहम कराई जा रही है। इस मुनफरद अंदाज की तालीम ने लोगों की तवज्जो
अपनी तरफ मबजूल करवाई है। मोहम्मद अली गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कारथ में हेड मास्टर हैं और उन्होंने सब्जेक्ट वाइज क्लासरूम के जरिए तलबा को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करने की ठानी हुई है और इसके जरिए वो बच्चों को मयारी तालीम दे रहे हैं। तदरीसी तरीक़ों को बेहतर बनाने की इनकी कोशिशों की वजह से इन्हें इस साल का कौमी टीचर अवार्ड दिया गया। 2016 में कारथ स्कूल में तकर्री के बाद मोहम्मद अली ने ग्रेड वाइज क्लासरूम के बजाय सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासरूम को मुतारिफ करवाया, जिसके बेहतरीन नतीजे बरामद हो रहे हैं। जितने भी मेरे स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने अपना भरपूर ताउन दे के जो है आज स्कूल को इस मुकाम पे पहुंचाया है, जिसकी वजह से मुझे जो है आज ये नेशनल टीचर अवार्ड जो है हासिल हुआ है। तो मैं उन सब का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो है ख़ासकर मेरे स्टाफ मेंबर्स का, गांव वालों का और उन सभी लोगों का जिन्होंने किसी न किसी तरह से जो है इस अचीवमेंट में जो है अपना योगदान। करगिल में मेगा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप का इनकाद किया गया। इस कैंप का इनकाद जमियत उलमा इस्नाशरिया करगिल की हेल्थ विंग अल रज़ा HCNRF के जरिए किया गया। लद्दाख के सेक्रेटरी टूरिज्म, कल्चर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट काचू महबूब अली खान ने चकरचक्तन इलाके में टूरिज्म सेक्टर के तहत जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी और बचे हुए कामों को वक्त पर मुकम्मल करने को कहा। उनके दौरे के दौरान शकर के SDM मोहम्मद शरीफ काकपुरी, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म आगा सैयद ताहा व दीगर अफसरान मौजूद थे। मलोरा श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बशीर अहमद भट्ट अपनी अराजी पर सब्जियों की काश्त से कई लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। बशीर कौमी सतह की मंडियों को अपनी सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। बशीर नौजवानों के लिए मशाल राह हैं। पेश है मलोरा श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में मलोरा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बशीर अहमद भट्ट ने अपनी 20 कनाल अराजी पर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां लगाकर अपना रोजगार कमाने और दूसरों को भी रोजगार फराहम करने की उम्दा मिसाल कायम की है। बशीर की ये काविश इंतहाई नफा बख्श साबित हुई। बशीर अहमद इस वक्त सब्जियों को न सिर्फ मकामी मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं बल्कि दिल्ली और लद्दाख भी सप्लाई कर रहे हैं। के जो सब्जी के साथ जो हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, अभी हमने ये कैप्सिकम, बैंगन, टमाटर, चिली सब हम लगाते हैं, तो इसमें हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। हमारा यहाँ सिटी में जाता है, जब सिटी फुल अप होती है फिर डिस्ट्रिक्टों में जाती है। डिस्ट्रिक्ट के बाद हम देखते हैं कि हमारा मार्केट इसका ज़्यादा हमारा मार्केट कहाँ मिलेगा, फिर हम इसको हम लद्दाख लेते हैं, फिर हम दिल्ली की तरफ, फिर जम्मू की तरफ। बशीर अहमद ने 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को रोजगार फराहम किया है। बशीर अहमद उन बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं जो सरकारी नौकरियों के हुसूल के लिए तकद्दु करते हैं। एक बेरोजगार होता है वो भी हमारे काम में लगता है। तकरीबन हम 10-15 लेबर पर डे रखते हैं अपने लिए। बाकी जो यहाँ जो इसके साथ मुंसलिक सबके पास लेबर ज़रूरी होता है। एग्रीकल्चर की हमारी बहुत सी स्कीमें आती हैं, जैसे हमें IP सेट्स की ज़रूरत होती है, वीडर की ज़रूरत होती है, ट्रैक्टर की ज़रूरत, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमें सब वो मुहैया रखता है। बशीर अहमद के साथ बहुत सारे यहाँ पे पूरे साल काम करते हैं। हम भी बशीर अहमद के साथ यहाँ पे काम करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ। उसने बहुत सारे लोगों को जॉब भी प्रोवाइड किया, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि वादी कश्मीर के अंदर हमने इतने जॉब प्रोवाइडर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में पैदा किए हैं, और स्पेशली वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के जो लोग बहुत सारे बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। बशीर अहमद ने महकमे ज़राअत की स्कीमों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सब्जियों की पैदावार को काफी बढ़ाया। वो केमिकल्स का इस्तेमाल किए बगैर सब्जियों के तहफ़्फ़ुज़ में अच्छी महारत रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद और महकमे एग्रीकल्चर कश्मीर के डायरेक्टर चौधरी इकबाल ने बशीर की सताइश की। देखिए, ये एक बहुत ही खुशाइंद कदम है और बशीर अहमद भट्ट ने मलोरा में जो 20 कनाल्स इरीगेटेड लैंड है उसमें वो सब्ज़ी उगा रहे हैं और उसकी वेजिटेबल हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं, और वो दिल्ली में और लद्दाख में और दूसरी जगहों पर मुख्तलिफ लोकल मार्केट्स में भी वो उसकी वेजिटेबल जो हैं वो भेज जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में इस सेक्टर में
खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत बड़ी मिसाल है और ये इंस्पायरिंग है हमारे दूसरे नौजवानों के लिए भी। मैं समझता हूँ कि हम हमेशा जो एक मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं जब हम ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी, तब तक लोग कई सालों साल बेरोज़गार बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वो हार्टिकल्चर सेक्टर में हो और दीगर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनमें हो, उनमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। बशीर एक बहुत अच्छा वेजिटेबल ग्रोवर है। उसने अपने लिहाज से जो लिंकेज बाहर भी क्रिएट की और डिपार्टमेंट जिस तरीके से भी उसकी हेल्प कर सकता था, चाहे वो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी के लिहाज से, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें दी गई थी वो इंसेंटिव के लिहाज से, हम लोगों ने कोशिश की है कि इन लोगों की हैंड होल्डिंग प्रोडक्शन फेस में भी करें, मार्केटिंग फेस में भी करें, ताकि इन लोगों की जो कास्ट बेनिफिट रेशो है, फार्मर फील्ड स्कूल, ये जो किसान अपने आप में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इनको हमने इनकी फील्ड्स को फार्मर फील्ड स्कूल बनाया कि ताकि वो बाकी लोग आके इनके खेतों को देख सकें, इन पे इनको ट्रेनिंग दी जा सके कि प्रैक्टिकल शेप में। महकमे एग्रीकल्चर और जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत मौके फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत किसानों की हिमायत के लिए एक साजगार माहौलियाती निज़ाम पैदा कर रही है ताकि किसान को पायदार बुनियाद के साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मलोरा श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। वादी के उभरते क्रिकेटर्स खेल की नई तकनीक और तरीके सीखने के लिए अब जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर में हाल ही में एक नई हाईटेक क्रिकेट एकेडमी खोल दी गई है। कश्मीरी क्रिकेटर्स की बैटिंग में महारत को बढ़ाने के लिए यहां तमाम जदीद मशीनें दस्तयाब हैं। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। कौन नहीं जानता कि कश्मीरी क्रिकेट के दीवाने हैं। परवेज रसूल, आबिद नबी और मंजूर पठान जैसे वादी के आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर्स वादी नहीं दिए हैं। कश्मीरी नौजवान क्रिकेटर्स के टैलेंट का सानी मुश्किल से ही मिलेगा, लेकिन महारत के हामिल क्रिकेटर्स को बनाने के लिए क्रिकेट की तकनीक दस्तयाब नहीं थी। इस खला को भरने के लिए हालिया अरसे श्रीनगर में एक नई क्रिकेट एकेडमी खोली गई है। ये मरकज जदीद मशीनों से लैस है। इनकी मदद से क्रिकेटर अपनी मुख्तलिफ सलाहियतों को संवार सकते हैं। वीवो बॉलिंग मशीन पर कोई भी क्रिकेटर मुख्तलिफ किस्म की गेंदों पर बल्लेबाजी का हुनर सीख सकता है। ये मशीन बैट्समैन के लिए 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकती है। मजे की बात यह है कि यह मशीन आवाज के जरिए कंट्रोल की जा सकती है। बॉलर का डिस्प्ले भी खेलने वाले को बेहतर तजुर्बा फराहम करता है। एक्चुअली मेरा छोटा भाई ज़हेब वो क्रिकेट खेल रहा था, तो व्हेन ही वाज इन टीनेज, तो उस टाइम यहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, तो उसने मुझे बताया ज़ुबैर यहाँ पे हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म खोलते हैं, इंडोर एकेडमी, जहाँ पे जिससे यहाँ के यूथ को, क्रिकेटर्स को फ़ायदा मिले। तो फिर हमने सर्वे करके ये खोल दिया यहाँ पे। ये एकेडमी बैटिंग के शौकीन क्रिकेटर्स में काफी मकबूल होती जा रही है। चंद महीनों में ही कई क्रिकेटर्स इस एकेडमी से जुड़ चुके हैं। उभरते हुए मकामी खिलाड़ियों ने बताया कि इन जदीद मशीनों के जरिए वो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर क्रिकेट मुकाबलों की तैयारी कर सकते हैं। वो अपने हुनर को निखार सकते हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी ऐसी एकेडमियों की जरूरत है। प्लेयर के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इधर तो कश्मीर में इतनी ये नहीं थी, क्रिकेट की ये नहीं थी फैसिलिटीज़। तो अब जो ये आ गई है मशीन, तो यहाँ पे वो बच्चा जो है, जो बडिंग क्रिकेट होगा क्रिकेटर, उसको हर किस्म की स्पीड यहाँ पे मिलने को है। फास्टेस्ट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट में 163, तो ये मशीन भी 160 क्लिक्स करती है, तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का डर नहीं रहेगा, कोई खौफ नहीं रहेगा। अच्छा रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि जो हमने यहाँ पे मशीन, बॉलिंग मशीन्स लगाई हुई है, तो हमने काफ़ी हाईटेक मशीन्स लगाई हुई है। इस पर जो यूथ्स है, बिगिनर्स भी खेल सकते हैं, जिनको पहले से सीखना हो, लाइक छोटे बच्चे जैसे, और बड़े जो नेशनल प्लेयर्स है या बड़े लड़के टीम प्रैक्टिस इनको ये करना हो, तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, करते प्रैक्टिस वगैरह करते हैं यहाँ पे। और इसकी टॉप स्पीड 154 किलोमीटर्स पर आवर है, तो अच्छा फ़ायदा है उनको, मतलब सीख लेते हैं। इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, वो सब फैसिलिटी इसमें है। फीचर्स वो हर कोई फीचर है इसमें।
वादी में क्रिकेट की मकबूलियत और जुनून को मद्देनजर रखते हुए इनफरादी सतह पर ऐसी एकेडमी की शुरुआत खुशाइंद कदम है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कश्मीर में इस खेल को फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सोजेट नाराबल में होकरसर वेटलैंड में सफाई मुहिम चलाई गई। इस सफाई मुहिम में सोजेट यूथ फोरम के जवानों ने भी शिरकत की। मुहिम की निगरानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के चीफ सैनिटेशन अफसर नज़ीर अहमद बाबा ने की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने होकरसर वेटलैंड के इर्द गिर्द तमाम कूड़ा करकट जमा किया और बाद में इसे वहां से हटाया। नज़ीर अहमद बाबा ने लोगों से अपील की कि वो आबी पनाहगाहों में आलूदगी डालने से गुरेज करें और उन्हें साफ रखने में अपना रोल निभाएं। हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा बैड स्पॉट्स है, किस किस एरिया में बैड स्पॉट्स हैं, हम इसको क्लियर करें। संडे फॉर श्रीनगर प्रोग्राम में हमारा ये आज का प्रोग्राम इस एरिया में है, हम इसको साफ कर रहे हैं आज। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग भी ताउन करेंगे, इसमें आइंदा कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। और हम भी इसमें अपनी तरफ से भी SMC भी अपनी तरफ से यहाँ ये कोशिश करेगी कि सलाकी में डस्टबिन भी लगे और लोग इसमें ये ना डालें। अपनी होकरसर एरिया में या किसी भी जगह खुले में अपना ये जो वेस्ट है। भद्रवाह के किलर वैली के गजवत पंचायत के लोगों के लिए 2 दहों से ज्यादा अरसे के इंतजार के बाद राहत भरी खबर मिली है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 5 किलोमीटर तवील मालूथी गजवत रोड पर मैकडम बिछाने का काम शुरू हो गया है। इस काम को मुकम्मल करने का हदफ रवां माह के आखिर तक रखा गया है। DDC चेयरपर्सन डोडा धनंतर सिंह ने इस काम का इफ्तिताह किया, जिसके बाद इलाके के लोगों में खुशी फैल गई। AEE PMGSY भद्रवाह सब डिवीजन अता मोहम्मद शेख ने कहा कि मैकडम बिछाने से किलर वैली के 12,000 लोगों को तमाम मौसमों में कनेक्टिविटी का फायदा पहुंचेगा। रोड ब्लैक टॉप होगा तो लोगों को बड़ी आसानी होगी कि वो यहाँ पर अपना जो भी चीज़ तैयार करेंगे उसको वो ट्रांसपोर्ट करके और मंडी में भेज सकते हैं। मलूठी टू डुगली रोड, इसकी लेंथ 5 किलोमीटर है। ये इसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो है 260 लाख है। इसका टोटल बेनिफिट जो पॉपुलेशन को हो रहा है वो 10 से 12,000 पॉपुलेशन इससे बेनिफिट हो रही है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोड है, खास करके केलाड़ इलाके के लिए। किश्तवाड़ के छात्रू ब्लॉक पंचायत चंगांबी के सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जो लोग PMAY स्कीम से फ़ायदा उठाने के मुस्तहक हैं उन्हें महकमे की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है, जबकि गैर मुस्तहक अफराद इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। सरपंच ने यह भी कहा कि महकमे ने जो टीम गाँव भेजी थी वो पूरी तरह तरबियत याफ्ता नहीं थे, जिसकी वजह से मुस्तहक गरीब अफराद को अपने हुकूक से महरूम होना पड़ा। लास्ट फाइनल लिस्ट उन्होंने निकाली है, उसको 5 हेक्टर्स लैंड लिखा हुआ है आगे रिमार्क में। मैं गवर्नर इंतजामिया से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो हमें लोगों ने चुना है, हमें लोग हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जो आवास प्लस की जो लिस्ट है इस पर गौर करें ताकि हमारे गरीब आवाम को भी फ़ायदा मिले। तो आपको लग रहा है कि इसमें जो है जो करप्शन हो रही है और पिक एंड चूज करके जो है ये PMAY के जो दिया जा रहा है मकान? मुझे तो जहाँ तक अभी जिस लिस्ट के हिसाब से तो मुझे इसी हिसाब से लग रहा है कि ये पिकअप चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पंचायत को टोटली रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया। आवास प्लस किश्तवाड़ के वाड़वन मड़वाह में सयाहत के काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं, ताहम मकामी लोगों को शिकायत है कि हुकूमत इस इलाके को फ़रोग देने के लिए खातिर ख्वाह खिदमात इक़दामात नहीं कर रही है। पेश आतिफ लोन की ये रिपोर्ट। किश्तवाड़ जिले का दूर दराज इलाका वाड़वन मड़वाह कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। हर तरफ हरियाली और नहरें मौजूद हैं। इस इलाके के सयाहती नक्शे पर रहने के वसी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यह अदम तवज्जुही का शिकार है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे तो ये इलाका एक बेहतरीन सयाहती मरकज बन सकता है। हालांकि यहाँ पर सयाहों की आमद होती है, लेकिन रेस्टोरेंट्स और दीगर सहूलियात न रहने से इन्हें जल्द वापस होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हुकूमत को यहाँ क़याम ताम की सहूलतें फराहम करनी चाहिए। हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करा इस जगह को। जगह काफ़ी अच्छी है, बाकी जगहों से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे रश भी नहीं है उतना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं ये कहूँगा कि सोनमर्ग से भी इवन बहुत गुलमर्ग और पहलगाम से इन सब जगहों से बहुत ज़्यादा अच्छी है और खूबसूरत है। फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम आए हैं, हम अपना एक टेंट लेके आए हैं, तो यहाँ पे अगर किसी को आना होगा तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं है, अच्छे हैं ही नहीं, और एक होटल एकोमोडेशन की तो बात ही नहीं है।
इवन कि यहाँ पे वॉशरूम्स, और कोई फैमिली आएगी उसके लिए वॉशरूम्स तक यहाँ पे नहीं बने हुए हैं। इस जगह को अच्छे से मैप पे लाना, टूरिस्ट मैप पे लाना, इसको अच्छे से डेवलप करना है इसे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्लेस का तो क्या ही कहना। चनावन की अगर कहीं जन्नत है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि वर्वन में ही है। ये वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड वैली है। तो एकोमोडेशन का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करी नहीं है। लोगों का कहना है कि इलाके में सयाहती सरगर्मियां बढ़ने से मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। एक से बढ़कर एक बढ़िया प्लेस है यहाँ पे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने जो है कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है इस एरिया को डेवलप करने की, इस एरिया को टूरिज़्म मैप पे लाने की। अगर टूरिज़्म यहाँ पे दिया जाता, जो यहाँ के बेरोज़गार नौजवान हैं, एक तो उनको रोज़गार मिलता, दूसरा जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं या बाकी घोड़े वाले हैं, उनका भी अपना जो है रोज़गार, अगर टूरिज़्म बढ़ जाता है यहाँ तो उनका रोज़गार भी बढ़ जाता है। यार अच्छे चावन अस गए टूरिज़्म आसन योर सन नौजवान यम गम बेरोज़गार सार यम जन रोपये दह जन सार ये गुड़ सार बेकार। अस रिक्वेस्ट करान अस गोज काड़ मज आसन टूरिज़्म। जरूरत इस बात की है कि वाड़वन, मड़वा समेत वादी चनाब के दीगर इलाकों को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए किश्तवाड़ से आतिफ लोन की रिपोर्ट। कुलगाम में बेहतर तिब्बी सहूलियात बहम पहुंचाने की गर्ज से वैली मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया। टाउन प्लाजा कुलगाम में मुनक़्क़दा तकरीब में ADDC रियाज अहमद सूफ़ी ने रस्म इफ्तिताह करते हुए बताया कि ज़िला कुलगाम में डॉक्टरों और तिब्बी जांच के लिए अब बेहतरीन खदमात मैसर की जा रही हैं ताकि लोगों को राहत नसीब हो। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपिया सचिन कुमार वेशिया ने आज जैनपुरा शोपिया के दूर दराज इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने यहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को दी जाने वाली वैक्सीनेशन के बारे में दरियाफ्त किया और वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने पर जोर दिया ताकि मतलूबा हदफ को बर वक्त हासिल किया जा सके। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का भी अचानक दौरा किया और इंतजामात व सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की भी हिदायत दी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर परंगनी के मकाम पर एक इंसानी ढांचा मिला। हिमालयन QRT रामसू और पुलिस ने ढांचे को दरिया से निकालकर PHC रामसू मुंतकिल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक इस इंसानी ढांचे को पुलिस की तहवील में रखा जाएगा। वाज़ेह कि तकरीबन 3 माह पहले सड़क हादसे में 2 अफराद की लाशें बरामद नहीं हुई थी, तहम पुलिस को शुबा है कि ये वही लाश हो सकती हैं। तहम मेडिकल रिपोर्ट से पहले इस बात को कहना क़ब्ल वक्त होगा। हिमालयन QRT रामसू की जानिब से सब डिवीज़न हेडक्वार्टर रामसू में एक रोज़ा तरबियती व बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत BDC काउंसलर रामसू ने की। वहीं पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान समेत मुअज़्ज़िज़ शहरियों और QRT मेंबरान ने एक रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब में हिमालयन QRT की कारकर्दगी और उनके मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पुलिस के इंस्ट्रक्टर ने QRT मेंबरान को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पेश आने वाले हालात, इनसे निपटने और इंसानी जानों को बचाने के लिए मुख्तसर ट्रेनिंग भी दी। बात नहीं है 6 या 8 लाख की गाड़ी रामसू की QRT को देना। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो कल के कल ही गाड़ी दे सकते हैं। और हमारी मोदबाना अपील रहेगी, अगर ये यहाँ के नौजवान बेलोस होकर काम कर रहे हैं तो इनके साथ इंसाफ किया जाए और गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि रामसू QRT को नज़रसानी करे और मैं DC साहब से भी ये बात करूंगा इंशाल्लाह और SSP मैडम जी से उनसे भी बात करूंगा। और जहां का सवाल इनका जो रजिस्ट्रेशन का मसला इनका है वो भी मैं पूरी यहाँ से फ़ाइल उठा के हम डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी उसके मसले मसाइल जो भी कागजात उनकी फार्मलिटी पूरी करनी होगी टेक्निकली वो भी हम इनके फार्मलिटी जो है वो भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इनके कश्मीर यूनिवर्सिटी से शोबे अरबी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नौजवान जुबैर अहमद वानी साकिना शगन सब डिवीज़न रामसू के एजाज़ में बानिहाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। रजाकार समाजी तंजीम बानिहाल वॉलंटियर्स की तरफ से ये तकरीब मुनक्किद की गई।
सांबा में गुज्जर और बकरवाल तबके के अरकान ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एसटी विंग की रियासती सदर चौधरी सलीम आलम की निगरानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंगलाती राइट्स एक्ट 2006 और मुख्तलिफ सतह पर मॉनिटरिंग कमेटियों की तश्कील पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला पंचायत में रिहाइश पजीर गुज्जर एंड बकरवाल तबके के लोगों का कहना है कि मॉनिटरिंग कमेटियाँ हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तश्कील नहीं दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें कड़ा एक्शन लिया जाए और ये कमेटियां कैंसिल की जाएं सारी की सारी पूरी डिस्ट्रिक्टों में और दोबारा रिव्यू किया करके नई कमेटियां बनाई जाएं। काम नई गवर्नमेंट करती है। गुजरों को तो हमें बहुत से ख्वाब दिखाए थे कि 370 के बाद आपको ये देंगे ये वो देंगे, 2 साल के बाद अभी तक गुजर बकरवाल को इन्हें दिया गया है। तो हम चाहते हैं अगर नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जुम्मेदार होगी, LG एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली जुम्मेदार होगा और कमीशन सेक्रेटरी ट्राइबल से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं इसके लिए ध्यान दीजिए और कमेटी का रिव्यू करवाइए सारे। अखनूर के खोर में कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ऑल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर खोर के जरिए एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में PHE डेली वेजर्स के प्रधान प्रदीप शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील की कि वो जल्द अज जल्द हमारी मुश्किलात का इजाला करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी अग्गे इयै रिक्वेस्ट करने कि आनियां सौदे लाओ, यदि वेरीफिकेशन करो। तुस आखदे पिछले दरवाजे कोला लगे दे ने, पिछले दरवाजे की वेरीफिकेशन इन्हें डेली बेचने थोड़ी करनी है, वो सरकार ने करनी। सरकार को बड़ियां एजेंसी ने एक दिन में कराई सकती है वेरीफिकेशन। बाकी अस तुंदे चैनल के माध्यम कन्नै इयै रिक्वेस्ट करने इत्थों दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अग्गे भी और मोदी सरकार अग्गे भी इयै करने कि अस्थाई कर्मचारियों के मसले पर जिहड़ा मसला सारा जल्दी। पुंछ के सुरनकोट तहसील में मौजूद जवाहर नवोदया विद्यालय में स्कूल इंतजामी की जानब से SDRF के इश्तराक से डिजास्टर मैनेजमेंट के मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। मॉक ड्रिल में बड़ी तादाद में स्कूली तलबा और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। SDRF के जवानों ने किसी भी नागहानी सूरत हाल के दौरान मुतासरीन की इमदाद कैसे की जाए इसके गुर सिखाए। विद्यालय में आज डिजास्टर मैनेजमेंट का कार्यक्रम है। छात्राओं को, विद्यालय कर्मचारियों को समस्त जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय में, आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी प्रदान करें। आज म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ के शहर के मोहल्ला आलापीर में PHE पंपिंग स्टेशन और आर्मी हेडक्वार्टर के करीब जमा कचरे और गंदगी के ढेरों को JCB मशीनों की मदद से हटवाया और इलाके को साफ करवाया। इसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं गंदगी हटाने की मुहिम की देख रेख कर रहे इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने लोगों से अपील की कि वो खुले मकामात पर कचरा न डालें। पूरा परिवार इस टाइम बीमार चल रहा है इस कचरे की गंदगी की वजह से। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा आज के बाद यहाँ कचरा ना डाला जाए। अगर कोई डाला जाएगा तो उसके साथ हम FIR दर्ज करवाएंगे। मैं लोगों को दोबारा लास्ट बार एक अपील करता हूँ कि आज के बाद जितना भी कूड़ा करकट है वो जो डोर टू डोर हमारा ऑटो है उसमें डाला करें। यहाँ ओपन जगह पर इस तरीके से बिल्कुल ना मलबा डालें। मकान का जितना भी मलबा जो आगे पीछे से लोग डालते हैं वो बंद करें ताकि यहाँ न्यूसेंस क्रिएट ना हो। तो अगर आज के बाद इन लोगों ने इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हम इनके खिलाफ कोर्ट में चालान करेंगे, मौके पर फाइन करेंगे। सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हुए। सरहद पार वालों ने भी काफ़ी प्रोपेगेंडा किया, हज़्म मामूल काफ़ी झूठ भी बोला और कई फर्जी वीडियोस वायरल भी किए। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी बोलती बंद हो गई क्योंकि लोगों ने अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। नाज़रीन, लड़ी शाह इस मामले पर अपने अंदाज में ख़ास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। Sapıldam kırık draugi Sapıldam kırık draugi Кони джайджо лусти корны каси Кони джайджо лусти корны каси Sapıldam kırık draugi Rahat kütüy taskırık tadpin Rahat kütüy taskırık tadpin Ke sauna pırau karau kreatsin
कैंसव नफरों करेव क्रिएशन मगर तिमन मिजना कमी मगर तिमन मिजना कमी छप दम करित द्राव गिलनी कोणी जाय जोलूस ते कोण कशी अपरमेव ते कार्या प्रोपोगंडा अपरमेव ते कार्या प्रोपोगंडा Hasbi mamul banyak apu seta Hasbi mamul banyak apu seta Video viral kerik farzi Video viral kerik farzi Çop dam kerik draw gilani Koni jay jolus te kornu kasi Afwahan thonu yeti kasikan Afwahan thonu yeti kasikan Asliyat payı sayrını ilukan Asliyat payı sayrını ilukan Tavay bir çop kayrit gayri sari Tavay bir çop kayrit gayri sari Çop dam kayrit draw gilani Koni jay jolus te kornu kasi Sarı had aparmen gomut zandam Sarı had aparmen gomut zandam Teman nirek tutsol akri tam Teman nirek tutsol akri tam Mokleti hens akri nişani Mokleti hens akri nişani Çap dam kayrit draw gilani Çap dam kayrit draw gilani Koni jay jolus te kornu kasi